नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर किशनगंज पहुंचे हुए हैं। हम आपको सीधा लिए चलते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग जगहों की समीक्षा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और अपनी इस प्रगति यात्रा के दौरान अब किशनगंज में है। तो कटहल डांगी और हलामला में योजनाओं का शिलान्यास किया है। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जिला समाहरणालय में विकास योजनाओं का सौगात सीएम नीतीश कुमार की किशनगंज की प्रगति यात्रा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठाकुरगंज, कोचाधामन जैसी जगहों पर किशनगंज में पहुंचे हैं। कटहल डांगी और हलामला में भी योजनाओं की सौगात। तो करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार की किशनगंज में प्रगति यात्रा जारी है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा में हैं। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जिले को दिया जा रहा है। अलग अलग जिलों में खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं अपनी प्रगति यात्रा के दौरान और वहां सीएम का ठाकुरगंज, कोचाधामन, कटहल डांगी और हलामला में योजनाओं का अवलोकन किया। जिला समाहरणालय में विकास योजनाओं की समीक्षा। सीएम नीतीश कुमार की किशनगंज में प्रगति यात्रा जारी। इस यात्रा में उनके साथ उनके गठबंधन के नेता और मंत्री भी मौजूद, अधिकारी भी मौजूद। सबसे बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी ही सरकार की एक तरह से रिपोर्ट कार्ड कहें या प्रोग्रेस कार्ड बनाते हुए, फीडबैक लेते हुए लोगों से समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। नई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन चल रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से सौगातों की बौछार आई हुई है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा जारी है। किशनगंज से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम का ठाकुरगंज, कोचाधामन, किशनगंज दौरा है। कटहल डांगी और हलामला में योजनाओं का अवलोकन। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। जिला समाहरणालय में विकास योजनाओं की समीक्षा। सीएम नीतीश कुमार की किशनगंज में प्रगति यात्रा। ये तस्वीरें दिखा दे रहे हैं हम आपको जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह लोगों का हुजूम। हमने देखा यहां किस तरह से भीड़ भी एक बार मुख्यमंत्री को देखने के लिए बेताब नजर आई। तस्वीरें उभर कर जिस तरह से सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री अपनी प्रगति यात्रा पर हैं, उसमें कटहल डांगी और हलामला जैसी जगहों पर किशनगंज में जा रहे हैं। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। तो जिला समाहरणालय में विकास योजनाओं की समीक्षा। सीएम नीतीश कुमार की किशनगंज में प्रगति यात्रा जारी है। अलग अलग जिलों से होते हुए मुख्यमंत्री किशनगंज पहुंचे हैं। किशनगंज में योजनाओं और उद्घाटनों का शिलान्यास, योजनाओं और सौगातों का शिलान्यास करते हुए, उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। करोड़ों की सौगात। इस खबर पर हमारे साथ आशुतोष जुड़े हुए हैं। आशुतोष, मुख्यमंत्री जिस तरह से अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अब किशनगंज पहुंचे हैं और उसको सौगातों से भर दे रहे हैं उस जिले को, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। अभी जिस स्पॉट पर मुख्यमंत्री हैं, ये तालाब था पहले और इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिर से बनाया गया है, सजाया गया है, जीर्णोद्धार किया गया है। और मुख्यमंत्री जिलाधिकारी को बता रहे हैं कि इसमें और क्या किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के जो तालाब हैं ये कहीं ना कहीं एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वजह है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ऐसे तालाब को डेवलप किया गया है, तैयार किया गया है। तो नीतीश कुमार ने अभी फिलहाल हलामला को कई सौगात दी है और उसमें से कुछ था जो स्पोर्ट्स ग्राउंड था, उसका सौगात यहां पर मिल चुका है। अब मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और चूंकि कई स्टॉल्स हैं, स्टॉल्स का वो निरीक्षण करेंगे और स्वाभाविक तौर पर जो जिले में परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं की गति क्या है और जितनी राशि राज्य सरकार की तरफ से भेजी जा रही है, उन योजनाओं को लेकर के राशि कितनी खर्च हो रही है, जमीन पर कितनी योजनाएं उतर पा रही हैं, इन तमाम चीजों का मॉनिटरिंग भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको हलामला की, और हलामला ग्राम पंचायत में सबसे पहले मुख्यमंत्री ने यहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसका उद्घाटन किया और यहाँ अब जीविका दीदियों के पास मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। मंत्री
विजय चौधरी भी उनके साथ मौजूद है और ये जीविका दीदियों को लेकर के खास तौर से मुख्यमंत्री का फोकस रहा है और जीविका दीदियों से संवाद करते हैं, क्योंकि शुरुआत महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक शुरू में ही कोशिश की गई थी जीविका जो योजना है वो चलाई जाए, और योजना न केवल चली बल्कि दौड़ भी रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अब जीविका दीदियों से संवाद कर रहे हैं, जीविका दीदियों से बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि इस योजना के जरिए ग्रामीण स्तर पर महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम हुई है और उसी मिसाल को आगे और कंटिन्यू करना है। ग्रामीण स्तर पर अभी योजनाएं चल रही थी, अब इसे कंटिन्यू कर आगे बढ़ाना है और इसे शहरी क्षेत्रों में भी इस योजना का विस्तार करना है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको हालामाला की, और स्वाभाविक तौर पर सुबह से ही लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। खासतौर से जितने भी स्टॉल्स लगे हैं उनमें जीविका दीदियां जो पहुंची हैं वो सुबह से यहाँ वेट कर रही थी, और सरकार की तरफ से जो योजना चल रही है उन योजनाओं के जरिए उन्हें कैसा लाभ मिला है उसकी भी जानकारी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के जरिए जीविका दीदियां यहाँ पर दे रही हैं। चूंकि कई प्रोडक्ट हैंडमेड हैं और चूंकि किसानों से भी कई जीविका दीदियां जुड़ी हुई हैं, पशुपालन के क्षेत्र में भी उनका अपना योगदान अब सामने आ रहा है, मत्स्य पालन में भी वो आगे बढ़ रही हैं, और इसी जीविका योजना के तहत सरकार की तरफ से सहयोग मिलने के बाद वो आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। तो ये का स्टॉल है और स्टॉल पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, और वहां पर आपने देखा कि चेक भी मुख्यमंत्री दिया है। जो भी स्वयं सहायता समूह बेहतर काम करते हैं सरकार की तरफ से उन्हें और वित्तीय सहायता दी जाती है। स्वाभाविक तौर पर इस सहायता राशि से उनका मनोबल बढ़ता है, और ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चेक यहाँ पर सिंबॉलिक रूप से मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है और मुख्यमंत्री वहाँ बातचीत भी कर रहे हैं। चूंकि पूरा इलाका जो है अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ है और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अलग अलग योजनाओं का लाभ देने की कोशिश सरकार की है। और ये अब कृषि विभाग का स्टॉल है। कृषि विभाग के सचिव ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है बुके देकर। अब चूंकि यहाँ कृषि विभाग की तरफ से कई योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का जिक्र मुख्यमंत्री यहाँ पर करेंगे, और चूंकि सचिव भी साथ में मौजूद हैं और किस तरह की नई योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है और खासतौर से किशनगंज की जमीन के मुताबिक यहाँ किस तरह की खेती की जा सकती है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी जा रही है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अब कृषि ड्रोन के जरिए किस तरह से जो किसान हैं वो आसानी से अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं, रसायन का छिड़काव कर सकते हैं, और उसकी तस्वीर भी यहाँ देखने को मिली। स्वास्थ्य विभाग का स्टॉल है, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में, और आयुष्मान योजना को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार का पूरा फोकस है, और योजना के जरिए किस तरह का लाभ दिया गया वो तस्वीर भी यहाँ मुख्यमंत्री देख रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और उद्योग विभाग का स्टॉल है। चूंकि जिला उद्योग केंद्र की तरफ से बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी सरकार की तरफ से चल रही हैं, और इस योजना के जरिए जो लाभुक हैं जिन्हें लाभ मिला है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और वो भी अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे भी बातचीत की है, और अब आगे ये सामयिक बाल विकास परियोजना किशनगंज ICDS का ये स्टॉल है। और चूंकि ICDS के स्टॉल पर जो विभाग की तरफ से योजनाएं चल रही हैं महिलाओं के को स्वस्थ रखने के लिए, या फिर जो जच्चा बच्चा है वो कैसे बेहतर कर सके, और खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं किस तरह से उनका पोषण हो सके और पोषण के साथ साथ उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके, ये कोशिश की जा रही है। ICDS प्रोग्राम के तहत चलाई जा रही है, और वहां पर मुख्यमंत्री बातचीत करते हुए प्रोग्राम का कितना फायदा मिल रहा है। और यहाँ पर एक देखिए बच्चे को मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कार्य करते रहते हैं, जो पोषण आहार है वो दिया है। तो ये सिंबॉलिक रूप से स्टॉल्स का निरीक्षण। शिक्षा विभाग का स्टॉल है। शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी चल रही है, और स्कूलों में स्कॉलरशिप का मामला हो, साइकिल योजना की बात हो, या फिर पोशाक की बात हो, या फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात हो, उन योजनाओं की क्या स्थिति है उसका मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। अब पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग किशनगंज की तरफ से ये स्टॉल लगाए गए हैं। इस स्टॉल पर पशुपालन विभाग की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई है, और यहाँ पर एक चेक भी
सिंबॉलिक रूप से दिया जा रहा है लाभुक को। और पशुपालन के जरिए लोग कैसे सशक्त हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं, वो एक कोशिश है। ये श्रम संसाधन विभाग और परिवहन विभाग दोनों का संयुक्त रूप से स्टॉल है, क्योंकि परिवहन विभाग की तरफ से जो रोजगार के अवसर हैं वो भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जो वाहन हैं खरीदने के लिए वो उसके लिए अनुदान भी यहाँ पर दिया जा रहा है और 2 बड़े बस यहाँ पर अनुदान की राशि से खरीदे गए हैं और वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। अब मुख्यमंत्री अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी ऐसे स्कीम्स सामने हैं जिसको लेकर के एक मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है कि आने वाले समय में आप देखिए जितने भी वेस्ट हैं, वेस्ट से जुड़े प्रोडक्ट को बनाया गया है और वेस्ट से जुड़े प्रोडक्ट को लेकर के भी ये कोशिश की जा रही है कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आप देखिए मुख्यमंत्री जो चूंकि स्थानीय लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री का, उनसे मिलना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे। हालांकि थोड़ा विलंब हुआ है लेकिन फिर भी लोग डटे हुए हैं यहाँ पर और मुख्यमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और चूंकि फॉग के कारण थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ पहुंचने में, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने स्वीकार किया अभिवादन। अब आगे की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ रहा है और चूंकि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं और उन स्कीम्स को मुख्यमंत्री ने देखा है, समझा है और चूंकि ऑलरेडी इस स्कीम्स पर गवर्नमेंट की तरफ से काम हो रहा था। बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जिसकी समीक्षा जरूरी थी, ग्रामीण स्तर पर कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं और उनका फायदा आम लोगों को कैसे मिल रहा है, ये भी आपको तस्वीरों में हमने दिखाया। और यहाँ पर देखिए एक स्वच्छता की चाबी यहाँ पर मुख्यमंत्री देंगे और ये स्टॉल उसका लगा है और कई ग्रामीण महिलाएं हैं। स्वच्छता की चाबी मुख्यमंत्री उन्हें सौंपेंगे और ये चाबी सौंप दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, स्वच्छता की चाबी। और सिंबॉलिक रूप से क्योंकि ये सारी परियोजनाएं जो हैं वो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं स्वच्छता मुहिम को लेकर के और अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। क्योंकि सबसे खास बात यह है कि किशनगंज को लेकर के चूंकि ये काफी दूर का इलाका है, राजधानी पटना से काफी डिस्टेंस है और एक मैसेज होता है कि आप सुदूर इलाके में, सुदूर जिले में, सुदूर ग्रामीण इलाके में किस तरह से विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं उसको देखना, समझना। और चूंकि इस बहाने एक समीक्षा भी होती है और यही वजह है कि इस समीक्षा का फायदा जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री को मिला है और यही वजह है कि 15वीं यात्रा पर नीतीश कुमार निकल पड़े हैं और इस यात्रा के जरिए ही लोगों के नब्ज को टटोला जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। अब ये गोवर्धन योजना एक स्कीम, ऐसी स्कीम जो गोबर जो बिल्कुल वेस्ट है उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है और उसके इस्तेमाल से कैसे तस्वीरें बदलती हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी गोवर्धन योजना स्कीम की शुरुआत मुख्यमंत्री करेंगे और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत हो चुकी है और गोबर के जरिए कैसे आम लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं। गांव में क्योंकि गोबर की अपनी अहमियत होती है, गोबर के जरिए गैस, बायोगैस का इस्तेमाल हो सकता है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखें कि इनॉग्रेशन हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है और गोबर गैस के जरिए आर्थिक रूप से कैसे आप समृद्ध हो सकते हैं इसकी भी तस्वीर यहाँ पर मुख्यमंत्री देखेंगे। जो महिलाएं ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं इस अभियान से वो भी मुख्यमंत्री को देखना चाहती हैं और ये गोबर गैस संयंत्र यहाँ पर लगा है और गोबर गैस संयंत्र के जरिए न सिर्फ खाद का निर्माण हो सकता है बल्कि गैस के जरिए उसका इस्तेमाल भी उसका इस्तेमाल कर और उसका ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। ये गोबर गैस प्लांट मुख्यमंत्री को दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कैसे काम यहाँ पर महिलाएं करती हैं और ये देखिए बिल्कुल। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सिंबॉलिक रूप से चाबी दिया है यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं और
तो ये पड़ाव जो है मुख्यमंत्री का यहीं खत्म हो रहा है। अब मुख्यमंत्री का काफिला अगले पड़ाव की तरफ चलेगा और यहाँ पर छतों पर सब अपने घरों के छतों पर यहाँ पर खड़े हैं और मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि बड़े कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने स्थानीय लोगों से सिर्फ दूर से ही संवाद किया और उनका अभिवादन स्वीकार किया और जो अब स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना चाहते थे और ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं और चूंकि यहाँ पर चाय बागान है और चाय बागान के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे हैं चाय बागान देखने के लिए और ये चाय बागान की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। चूंकि किशनगंज में एक बहुत बड़ा चाय बागान के रूप में उद्योग यहाँ पर बहुत बड़ा उद्योग यहाँ पर है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री चाय बागान को देखने के लिए पहुंचे हैं। स्वाभाविक तौर पर चाय बागान के से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मजदूर जुड़े हुए हैं, जो व्यवसायी हैं वो जुड़े हुए हैं और चाय बागान के जरिए अपने आर्थिक समृद्धि को देख रहे हैं। तो चाय बागान को देख करके मुख्यमंत्री ने देखा समझा और चूंकि यहाँ तो देखिए सबसे बड़ा उद्योग कह सकते हैं चाय बागान को लेकर के है। किसान बहुत सारे परिवार इस बागान से जुड़े हुए रहते हैं और इसका फायदा भी उन्हें मिलता है और तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। और भी बहुत सारे केंद्र हैं, उनका उद्घाटन होना है और चाय बागान के बाद मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ा है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसका भी यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। और जो भी यहाँ पर देखिए लोगों में गजब का उत्साह है, जो खास तौर से युवा है, जो बच्चे हैं, वो मुख्यमंत्री को देख करके काफी उत्साहित हैं। और मैंने पहले भी कहा कि ये कोशिश है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनके चेहरों तक मुस्कान पहुंचे और ये मुस्कान पहुंचाने की ही कोशिश है। लोगों से एक बार फिर से मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो घर की छतों पर खड़े हैं, वो देख रहे हैं और अब मुख्यमंत्री का काफिला अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेगा और अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर आज का पल किशनगंज के लिए बहुत बड़ा खास अहम पल है और इसके जरिए यहाँ पर देखिए जो स्थानीय लोग थे वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, मुख्यमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ चला है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किशनगंज को इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार था और अब मुख्यमंत्री अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई योजनाओं का शिलान्यास होना है और उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। तो अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला चल निकला है और स्वाभाविक तौर पर इस दिन का इंतजार यहाँ के लोगों को था, क्योंकि सरकार उनके गांव तक पहुंची है और सरकार उनके गांव तक पहुंची है और ऐसा मौका बिरले ही आ पाता है जब सरकार आपके गांव तक पहुंचती है, आपके बीच पहुंचती है और सरकार तत्काल समस्या का समाधान करे ये कोशिश करती है। ये बहुत ही कम ऐसा दिखता है और लेकिन किशनगंज के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही खास और अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ चला है, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका आगे भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ता जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किशनगंज की, मालाहारा की और यहाँ पर लगभग 15 मिनट तक मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे। बिल्कुल। और अब उनका काफिला अगले पड़ाव की तरफ बढ़ निकला है। मुख्यमंत्री का काफिला अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है। श्री नीतीश कुमार की किशनगंज में प्रगति यात्रा जारी है और जिस तरह से मुख्यमंत्री जिले में जा रहे हैं वहां सौगातों की बहार आ जा रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया।